अपना परिचय दें और आज बीजेपी 50वां दिवस आज मना रही थी कि क्या कहेंगे इस बारे में? चलिए देखिए, मैं तो मनोज कुमार जी पेशे से प्राइवेट टीचर हूँ जी और एजुकेशन की बात किया जाए तो हमने तो अपना एजुकेशन पूरा कर लिया है। एजुकेशन पूरा करने के बाद हम अपना 2000 लगभग, मैं राजनीति में सक्रिय नहीं रहता हूँ, राजनीति की बात नहीं करता हूँ, मैं राष्ट्र नीति की बात करता हूँ। और हमारे देश में यदि कोई राष्ट्र नीति पर नेता यदि आज भी है तो नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी का कुछ काम दिख रहा है। उसके बाद आप बीजेपी में किसी भी मंत्री का, विधायक का या सांसद का कोई भी काम यदि हिंदुस्तान के अंदर दिखा दीजिए, उस पर बात कर दीजिए, तो ये लोग उसी मुद्दे को भटकाने के लिए आज से 50 साल के पीछे की बात कर रहे हैं। आपने 50 साल में क्या किया, तो आप उस चीज़ को पूछ रहे हैं। तो 50 साल में आपकी भी सरकारें थी, 50 साल में आपकी भी सरकारें थी, तो उस सरकार से भी पूछे कि वो सरकार में क्या हुआ था, आपातकालीन या इमरजेंसी काल क्यों लगा था, कैसे लगा था, उसका यदि आप विवेचना करेंगे, विखंडन करेंगे, खंडन करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इनके जो आज विधायक मंत्री हैं, सांसद जी हैं, वो लोग भी उस पार्टी में थे, तो वहाँ पर थे तो अच्छे थे, वहाँ पर थे तो उस समय 50 साल में खराब थे। लेकिन वही मंत्री, विधायक और सांसद 50 साल में जब उसकी कांग्रेस की सरकार 2014 में चली जाती है, वही लोग इनके यहाँ आते हैं, वही लोग अच्छे हो। आप कहने का मतलब कि बीजेपी क्या जो मुद्दा से हो गई है क्या? मुद्दा से भटक नहीं रही है, मुद्दा से जनता को भटका रही है। अब देखिए, थोड़े पीछे चले जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा था, भारत के हर एक व्यक्ति के पास लाइन में खड़ा होने की नौबत आ गई थी। हमको बस ये जानना है, सरकार ने जो नोटबंदी किया था होना चाहिए, 10 साल के बाद नोटबंदी होनी चाहिए, 11 साल के बाद नोटबंदी होनी चाहिए। ये बात सत्य है कि पुरानी चीज़ों को आप डेवलपमेंट करें नई चीज़ों में, लेकिन आप जो पुरानी करेंसी थी, पुरानी नोटों थी, उसको आपने जब बंद किया था तो उसका रिजल्ट हमको नए नोटों से क्या मिला, हम ये जानना चाहते हैं कि नए नोटों से क्या मिला। नए नोट 2000 की आई थी, आज किसी भी व्यक्ति के पास पूछ दीजिए कि 2000 की नोट कहाँ है, तो सरकार जवाब देना कि 2000 की नोट कहाँ गए। 27 में चुनाव विधानसभा का क्या इसका असर पड़ेगा इसका? देखिए, जनता अभी थोड़ा सा समझ रही है, इनके मुद्दों को समझ रही है, इनकी बातों को समझ रही है। जनता बस इससे ये समझना चाह रही है कि आप जनता के बारे में कब आके बोलेंगे कि जो मैंने कहा था कि आप 15,000 करोड़ 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो जनता इनसे इस चुनाव में पूछेगी। सही है कि श्रीमान जी, जो 15 लाख रुपया आप हमको देने का वादा किए थे, वो पैसा 15 लाख हमारे खाते में नहीं आया, लेकिन यदि 2 लाख, अमित शाह कहते हैं कि वो तो जुमला था। तो अमित शाह की बात क्या करेंगे? अमित शाह पर एक शब्द यदि अच्छा बैठ रहा है तो आप इसको सुन सकते हैं। BCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो इस समय अध्यक्ष हैं अमित शाह के लड़के जय शाह, इस बात को आप जानते हैं। जय साहब का BCI के पहले यदि हम खाता चेक कर लें तो क्या आमदनी थी, और आज उनका खाता चेक कर लिया जाए क्या आमदनी है, आप देख सकते हैं कि देश कितने भ्रष्टाचार की ओर जा रहा है, ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं सरकार से। बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं बीजेपी उनके ऊपर। आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, मुकदमा हो जाएगा आपको। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि BCI का अध्यक्ष बनने के लिए और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। जैसे हमारे बहुत अच्छे हैं क्रिकेटर हैं, सचिन रमेश तेंदुलकर हैं, कपिल देव हैं, ये क्रिकेट के बारे में जानेंगे, क्रिकेट क्या चीज़ होती है, क्रिकेट के प्लेयरों को क्या चाहिए, क्या सुविधा चाहिए।
अब इनको क्या पता है कि प्लेयरों को क्या चाहिए, क्या सुविधा चाहिए, ये कहाँ खेलेंगे, कहाँ जाएंगे। इनको तो एक मान लीजिए कि सरकार है, इनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया गया और अपना चल रहा है, चला रहे हैं। तो आपातकालीन पर मत उतना चर्चा करिए, आप ये चर्चा करिए कि आने वाले समय में जो युवा बेरोजगार हैं, जो भटक रहे हैं, कुछ अलग करने जा रहे हैं या अलग कर रहे हैं, तो उस मुद्दों पर आप बात करिए ना। अपने 11 साल का पहले बात करते आइए, उसके बाद 50 साल के अंदर चले जाइए। तो 50 साल में भी आपकी सरकार थी, ये भी देखिए। हम तो आज भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि जो अपने खुद ही स्थिति बननी थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया। इससे बड़ा नेता कौन हो सकता है। लेकिन आज इतना लोग पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। यदि आप सवाल पूछेंगे तो हिंदुस्तान में यही है, स्वतंत्रता का हमारे 7 अधिकार हैं। हम पूछ सकते हैं कि आपने हमसे कहा था कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, साहब नौकरी कहाँ चली गई, नौकरी साहब कहाँ चली गई। तो आपको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, आप पूछ नहीं सकते हैं। तो पूछ नहीं सकते हैं तो जनता पूछेगी ना, वो तो अपना एक अधिकार है ना, एक अधिकार है ना।